हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो लास्ट वीडियो में हमने SEP के बारे में बात करी थी। जब भी हम किसी टीचिंग में होते हैं, टीचिंग इंस्टीट्यूट में होते हैं, फिर टीचिंग कोर्स कर रहे होते हैं, अगर हम DLED कर रहे हैं, B.Ed कर रहे हैं, BLED कर रहे हैं, तो हमें जो है वो एक स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम के लिए भेजा जाता है, जो कि एक इंटर्नशिप टाइप का होता है। जैसे आप डॉक्टर बनते हैं तो उसके लिए इंटर्नशिप होता है, आप इंजीनियर बनते हैं उसके लिए इंटर्नशिप होता है, ऐसे ही ये भी इंटर्नशिप होता है जिसमें आपको भेजा जाता है और आपको वहाँ पे क्या करना होता है, आपको वहाँ पढ़ाना होता है। अब क्या करना होता है, कैसे करना होता है, कैसे कैसे क्या होता है, उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अगर नहीं देखा तो आप जाके देख लीजिएगा। आप चैनल पे विजिट करेंगे, प्रीवियस वीडियो ही ये वाली ही होगी, बिल्कुल रीसेंट वीडियो। ठीक है, इसमें मैंने सेम ड्रेसअप किया हुआ है बिकॉज स्कूल से आते ही जस्ट मैंने जो है वो वीडियो बनानी शुरू कर दिया आप लोगों के लिए। ओके, सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेडागोजी के बारे में। जब भी आप लोग किसी स्कूल में जाते हैं, सेमी गवर्नमेंट स्कूल में या फिर गवर्नमेंट स्कूल में, तो हम लोग पेडागोजीज करवाते हैं। मैं भी बहुत पेडागोजीज करवाती हूँ। पेडागोजी होता है इज बेसिकली अ वे ऑफ टीचिंग। आप डिफरेंट तरीके से पढ़ा रहे हो बच्चों को, आप गेम्स के थ्रू पढ़ा रहे हो, आप एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ा रहे हो बच्चों को, जिससे क्या होता है ना, एक जो मोनोटोनस एजुकेशन सिस्टम है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ एडिशन। अब मैं एडिशन जो है वो बहुत ही वैसे बच्चों को पढ़ा रही हूँ, 2+2 क्या होता है, 4+4 क्या होता है, हैंड से पढ़ा रही हूँ, उससे पढ़ा रही हूँ। एक टाइम पे आके बच्चे बोर हो जाते हैं। बट वहीं पे क्या है, अगर मैं उन्हें कुछ एक्टिविटीज़ करवा दूंगी, किसी एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ा दूंगी, तो बच्चों को बहुत एक्साइटमेंट आएगी और वो उस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे आपने नोटिस किया होगा, कोई भी चीज़ जो है वो अगर हम एक्टिविटी के थ्रू पढ़ते हैं, जैसे अभी हम लोग ने वो पढ़ा है ना, पंडित बद्रीनाथ हर हर भोले, ठीक है, या फिर ये साइन कॉस थीटा का होता है, या फिर ये हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन का एक सॉन्ग आया है, बोरोन का एक सॉन्ग आया है, या फिर कल हम मिलेंगे डांस क्लब में, विच इज़ किलो हेक्टो डेसी मिली, है ना, वो सब चीज़। तो हम क्या करते हैं, एक शॉर्ट जब भी हम निकालते हैं, शॉर्टकट निकालते हैं, तो ईजी हो जाता है हमारे लिए समझना। तो बच्चों के लिए भी जब भी कोई शॉर्टकट आता है, जब भी कोई एक्टिविटीज आती है, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी क्लास में मैं क्या करती हूँ, जब बच्चे ना क्या होता है, लंच होने के बाद जो सेकंड हाफ होता है उसमें बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो जाते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, उन्हें फ्रीज गेम खिलवा देती हूँ, या फिर अप डाउन करवा देती हूँ। या फिर फॉर एग्जाम्पल, मेरे हाथ में बॉटल है या फिर पेन होता है, तो मैं बोलती हूँ जैसे पेन मूव करेगा आपको भी ऐसे मूव करना है। फॉर एग्जाम्पल, पेन अगर ऐसे मूव करना है तो यू हैव टू मूव लाइक दिस, पेन अगर ऐसे मूव कर रहा है तो मूव लाइक दिस, पेन अगर ऐसे करना है तो आपको ऐसे ऐसे करना है। तो ऐसे क्या होता है ना, बीच में ये एक रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हो जाती है, जिससे बच्चों को ना अच्छा लगता है और बहुत एक्टिव हो जाते हैं वो। तो एज अ टीचर, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं या फिर आप टीचर बनने वाले हैं, तो प्लीज़ आप ये सब इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है जो कि अगर आप ऑलरेडी टीचर हैं और आप इंप्लीमेंट करते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं अपने क्लासरूम में इंप्लीमेंट करूँगी। तो ये वाली एक्टिविटी हो गई। या फिर मैं कभी कभी क्या करती हूँ ना, मैं कुछ शेप्स ड्रॉ कर देती हूँ, और वो शेप्स जो है ना, मैं उनको बोलती हूँ कि आप लोग देखिए 2-3 शेप्स और आप लोग एग्जैक्ट शेप ड्रॉ कीजिए ब्लैक बोर्ड पे। सॉरी, आप ब्लैक बोर्ड पे सेम शेप जो है वो ड्रॉ कीजिए। तो बच्चे क्या करते हैं, इससे उनकी मेंटल एबिलिटी पे प्रेशर पड़ता है, उनकी क्रिएटिविटी पे प्रेशर पड़ता है, और इससे मेरी क्लास में ना सिर्फ 10-20 मिनट्स लगते हैं और बच्चे ना एकदम से दोबारा लिफ्ट अप हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही पेडागोजी भी होता है। पेडागोजी के लिए क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल, मैं हमारे जो है वो 5 सब्जेक्ट्स होते हैं बेसिकली। मैं आपको प्राइमरी लेवल का बता रही हूँ, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, EVS, GK, दिस इज फॉर प्राइमरी लेवल। इसके अलावा साइंस SST भी होता है, जिसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी हम ये बेसिक चीज़ों की बात कर रहे हैं। GK में जो है पेडागोजीज नहीं होती है। अब बचे 4 सब्जेक्ट्स में पहले हम बात करते हैं अपने इंग्लिश के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश में पेडागोजी हम करवा रहे हैं एडजेक्टिव टॉपिक पे या फिर नाउन टॉपिक पे या फिर किसी भी टॉपिक पे। तो हम लोग क्या करवा सकते हैं, या फिर मैं आपको कॉमन बताती हूँ। अगर हम इंग्लिश पे करवा रहे हैं, अगर हम हिंदी में करवा रहे हैं, मैथ्स, EVS, मैं आपको कॉमन बताती हूँ क्या क्या एक्टिविटीज हम कॉमन करवा सकते हैं। पोम करवा सकते हैं, बच्चों को पोम लर्न करने के लिए बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव पे हम कोई भी पोम बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एलिफेंट है तो एलिफेंट पे आप बताओ बिग एलिफेंट, तो बिग एडजेक्टिव है। ग्रे एलिफेंट, ग्रे एडजेक्टिव है। ऐसे आप पोम बोल सकते हो। ठीक है, सेकंड है कि आप पोस्टर बनवा सकते हो बच्चों से। ठीक है, थर्ड है कि आप डांस करवा सकते हो। फोर्थ है कि आप फ्रीज गेम करवा सकते हो, फ्रीज गेम सबके साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बच्चों को बोल रही हूँ एडजेक्टिव, तो जो भी वर्ड एडजेक्टिव है आप उस पर फ्रीज हो जाओगे। ठीक है, जो भी वर्ड नाउन है, प्रोनाउन है, आप उस पर फ्रीज नहीं होगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला ही, आप मूव करते रहोगे। फॉर एग्जाम्पल, मूव लाइक दिस, ही है, मूव करोगे। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला बिग, स्टॉप। मैंने बोला ग्रे, स्टॉप। मैंने बोला ब्यूटीफुल, स्टॉप। मैंने बोला राम, मूव। मैंने बोला इज, मूव। मैंने बोला एम, मूव। ठीक है, इस तरीके से आप फ्रीज गेम करवा सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आप ऑड वन आउट गेम भी करवा सकते हो, कि जो भी चीज़ मैं बोल रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, एक सर्कल बनवाया बच्चों का, और उसमें जो भी चीज़ मैं प्रोनाउन बोल रही हूँ या फिर एडजेक्टिव बोल रही हूँ, आप जंप करेंगे अंदर की साइड। ठीक है, जो भी चीज़ मैं एडजेक्टिव नहीं बोल रही हूँ, आप जंप करेंगे बाहर की साइड। ये एक्टिविटी करवा सकते हैं, या बेसिक एक्टिविटी जो कि आप किसी भी चीज़ के साथ करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एडिशन टॉपिक ले रहे हैं, तो एडिशन के साथ आप एक्टिविटी करवा सकते हैं, लेडर वाली एक्टिविटी करवा सकते हैं, कि आप जमीन पर जो है वो लेडर ड्रॉ कर सकते हैं और
उस लेटर में आप जंप करवाएंगे और ऐड करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप 1 पे जंप कर रहे हैं 1, आप 2 पे जंप कर रहे हैं 1 + 2 3, आपने 5 पे जंप किया 1 + 3 3 + 5 8, ठीक है 8। उसके बाद आपने 2 पे जंप किया 8 + 2 10। तो इस तरीके से आप एडिशन भी करा सकते हैं। आप ऑड इवन करवा सकते हैं डाइस के थ्रू, कि डाइस आप थ्रो करेंगे और बच्चे बताएंगे कि ये ऑड है या इवन नंबर है। आप चार्ट पेपर बनवा सकते हैं, है ना। आप इसके अलावा बच्चों से ही बोल सकते हैं कि आप खुद से बच्चे सामान बनाकर लेकर आए, पोस्टर बना के लेकर आए। आप बच्चों का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पार्ट एक बारिश का एक दिन पार्ट यूज़ कर लिया है, फिर कोई भी पार्ट यूज़ करा, तो उसमें क्या किया, जैसे मैंने अभी रिसेंटली पेडागोजी करवाई है, जैसे मैंने अपनी क्लास में बारिश का एक दिन पार्ट करवाया था। तो उसमें क्या करवाया था, मैंने बच्चों को बोला था पकौड़े लेकर आओ, बिकॉज बारिश में पकौड़े खाते हैं। मैंने बोला अम्ब्रेला लेकर आओ, मैंने बोला बोट बनाओ, क्लास में बोट बनवाई मैंने बच्चों से, पेपर बोट जो होती है। मैंने बच्चों को बोला कि आप लोग जो हैं वो रेनकोट लेकर आएंगे। मैंने बच्चों को डांस करवाया था, बारिश में हम रेनकोट यूज़ करते हैं, बच्चों ने उसके बारे में बताया था, पूरा पाठ पढ़ाया था। बच्चों ने अपने अपने एक्सपीरियंस बताए थे आकर कि बारिश में हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं। और बोट्स बनवाई थी बच्चों ने, डिफरेंट डिफरेंट बोट्स बनाई थी, ड्राइंग करवाई थी, मैंने डांस करवाया था, मैंने पोस्टर मेकिंग करवाया था, और मैंने एक और एक्टिविटी करवाई थी विच इज़ बुक में जहाँ भी बारिश लिखा है आप लोग सर्कल करेंगे, ठीक है। सब बच्चे बहुत अच्छे से वो बहुत खुशी खुशी वो चीज़ करते हैं। इसके अलावा मैं कभी कभार उनका एक टेस्ट टाइप का भी ले लेती हूँ कि ठीक है आप बारिश लिख कर दिखाइए, आप पकौड़े लिख कर दिखाइए, आप छाता लिख कर दिखाइए, आप बादल लिख कर दिखाइए। इस तरीके से मैं उनको ड्रॉ करने के लिए फिर बनाने के लिए भी बोल देती हूँ। तो ये मेरी एक्टिविटीज़ है। इसके अलावा कुछ और एक्टिविटीज़ भी हैं जो आप क्लास में करवाते हैं एज अ पेडागोजी, तो आप प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं किसी पर्टिकुलर पेडागोजी की एक्टिविटी में बनाऊं, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। आप बस टॉपिक टाइप कीजिए, मैं उसके ऊपर एक्टिविटी बना कर लेकर आऊँगी। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।